Hey guys, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to study method of preparation of phenol. लास्ट लेक्चर में फिनॉल के इंट्रोडक्शन को देखा था, फिनॉल के नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था एंड फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी को भी कंप्लीट कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सोल्यूबल देन पैरानाइट्रोफिनॉल इन वाटर। इसका आंसर क्या था? आंसर वाज बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अलग अलग तरीके देखेंगे फिनॉल बनाने के और काफी इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी तरीके ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें से एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे जाने के चांसेस भी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन से मेथड से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है ना, हम लोग क्लोरोबेंजीन MOP हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहला तो हम लोग क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। हम लोग एनिलीन से बना सकते हैं, हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, हम लोग क्यूमीन से बना सकते हैं। क्यूमीन का एक और नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन से बना सकते हैं। और हम लोग लास्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये 5 चीज है और इस पांचों चीज से हमको क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है? फिनॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पांचों चीज से आज हम लोग फिनॉल बनाना सीखेंगे। क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्यूमीन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Is this clear to all of you? So these are the 5 methods for the preparation of phenol. So let's start one by one. So पहला हम लोग बात करेंगे from क्लोरोबेंजीन एंड उस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, that is डाउस प्रोसेस। So guys, let's start the first method, that is डाउस प्रोसेस। पहला मेथड क्या है? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है ना, हम लोग क्लोरोबेंजीन से, किससे? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे? फिनॉल। अगर आपको ये याद होगा तो आपने ये रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव में भी देखा था, जिसमें हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था क्लोरोबेंजीन में। याद आ रहा है? तो क्या होता है ना, सबसे पहला देखो हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं। विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ये क्लोरोबेंजीन है, उसका रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करवाते हैं, NaOH के साथ बॉइल करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई? क्योंकि बेंजीन, देखो ये आपको मालूम है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी होता नहीं है, जल्दी नहीं होता, इसलिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ता है। Cl निकलेगा, Cl के जगह पर OH आ जाएगा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोअरीन्स। बट हैलोअरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता था। याद आ रहा है? जल्दी नहीं होता था, इसलिए हम लोग को एक्सट्रीम कंडीशन लेना पड़ता था। ये हो गया। इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट का नाम हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अभी जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करेंगे? HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे। इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम लोग क्या कर देंगे? HCl, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर देंगे। तो आप देखो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, दिख रहा है आपको? वैसे इधर भी H+ है, Cl- है। पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव पसंद है। तो आप नीचे देखो क्या बन जाएगा, इधर ध्यान से देखना, -NaCl और इधर क्या आ गया? अपना OH आ गया। फिनॉल बन गया कि नहीं?
फिनॉल बन गया कि नहीं, क्लोरोबेंजीन से आपने क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। तो ये रिएक्शन है, दिस इज व्हाट रिएक्शन। आपको एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में आया कि राइट डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जब भी NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का बाद में एसिडिफिकेशन कर दोगे, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपको बन जाएगा फिनॉल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है ना, आपको ये दे दिया रहेगा, इधर दे दिया रहेगा डैश और इधर दे दिया रहेगा बी, तो आपको ए इसका नाम बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बीच में कौन बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया कि कैसे फिनॉल बनता है क्लोरोबेंजीन से। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग प्रॉपरली नोट करते रहना हर एक पॉइंट। चलो स्टार्ट करें। देखो मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म, देखो ये क्लोरोबेंजीन आपने लिया है, यस लिया है क्लोरोबेंजीन। चलो क्या आपने NaOH भी लिया है? हाँ लिया है। तो NaOH में से क्या निकलेगा, OH माइनस। NaOH में से क्या निकलेगा, OH माइनस। एज यू नो इधर जितने भी कार्बन है सबके पास एक एक हाइड्रोजन है कि नहीं, सबको पता है हाइड्रोजन है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और इधर से H प्लस लेगा। क्या लेगा, H प्लस। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को तो उधर ही छोड़ के जाएगा। देखो कुछ ऐसा, हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन को उधर ही छोड़ के गया, H प्लस गया ना। OH माइनस को क्या पसंद है, H प्लस पसंद है। तो देखो माइनस वाटर, वाटर निकल गया इधर से। इधर क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है ये। Cl इधर जुड़ा हुआ, इधर क्या बचा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके इस कार्बन को, तो इसके पास खुद का तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना भी देके गया, बिकॉज इधर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकला है। एक इलेक्ट्रॉन अपना भी देके गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, आएगा ना, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो तो ये जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर से Cl माइनस निकल जाएगा, इधर से Cl माइनस निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इधर से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, निकल गया, और कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन क्या हो गया, निकल गया। तो इधर कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम लोग बात करेंगे किसका, NaOH का। किसका बात करेंगे? देखो आपने क्या इधर कंडीशन ली है, NaOH लिया है कि नहीं। तो ये OH माइनस कहां से आया, NaOH से आया। वो OH माइनस कहां से आया, NaOH से आया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो OH माइनस कहां से आया, NaOH से आया। तो देखो अब NaOH से क्या आएगा, OH माइनस आएगा। तो OH माइनस देखो इस प्लस के पास जाएगा, लेकिन इस प्लस ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना चुका है। तो वो क्या करेगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इधर चले जाएगा, वापस उधर चले जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी कुछ इधर ये एसिडिस अपने जगह पर है, ये भी अपने जगह पर है, इधर OH आ गया, इधर नेगेटिव वापस आ जाएगा, इधर नेगेटिव वापस आ जाएगा। नेगेटिव देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन टूट के वापस इधर आ गया, पाई बॉन्ड टूट के वापस लोन पेयर बन गया, मतलब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा ना, ये नेगेटिव इधर से H प्लस लेगा। क्या लेगा, H प्लस। तो H प्लस लेने के बाद देखो क्या बन गया, फिनॉक्साइड बन जाएगा। ध्यान से देखना, इस नेगेटिव को H प्लस मिल गया तो इधर का नेगेटिव गायब। क्या इधर मुझे हाइड्रोजन लिख के दिखाना जरूरी है, नहीं। आप हाइड्रोजन लिख के नहीं भी दिखाओगे, पब्लिक समझ जाएगी कि हाँ भाई इधर तो हाइड्रोजन है, ऑलरेडी है, इधर नेगेटिव गायब, मतलब आपने इधर से H प्लस ले लिया, फिनॉक्साइड बन गया। अब माइनस है तो माइनस को सेटिस्फाइड कौन करेगा, प्लस। पॉजिटिव कौन बचा है, क्या Na प्लस बचा है कि नहीं, बचा है ना। ये OH माइनस कहां से आया भाई, NaOH से ही तो आया ना, ये OH माइनस कहां से आया, NaOH से। तो OH माइनस दिया तो Na प्लस बचा है कि नहीं, तो यो Na प्लस इधर आ जाएगा और बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। देखो ये इधर पहुंच गया, फिर इसके बाद तो क्या है, सिंपल HCl के साथ रिएक्शन करवा दो आप। सोडियम फिनॉक्साइड है ये, और सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, ये पूरा अपना पहला स्टेप हो गया।
सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, HCl में ये H प्लस ये Cl माइनस। तो देखो ये पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, ये पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, इधर क्या हो जाएगा O माइनस के साथ अभी कौन आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, फिनॉल बन गया प्लस NaCl बन गया। क्या आपको ये रिएक्शन समझा? तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से क्या बनता है, फिनॉल बनता है, दैट इज डाउस प्रोसेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो एग्जाम में ना आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया नहीं गया, तो मैकेनिज्म तो नहीं आएगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द केमिकल रिएक्शन, कि हाँ भाई क्लोरोबेंजीन से इसका रिएक्शन होने के बाद पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर वो एसिड के साथ रिएक्शन करके फिनॉल बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये रिएक्शन सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज फ्रॉम डाउस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो इसको पहले आप लोग नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइस लेट डिस्कस द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन का केमिकल नेम क्या होता है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करें। सो कैसे लिखोगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन? आपको मालूम है आइसोप्रोपाइल ये होता है, अगर इधर मैं क्लोरीन लगा दूं तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दूं तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इधर मैंने बेंजीन लगा दिया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो दिस इज द क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या तो बेंजीन आइसोप्रोपाइल। चलो अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। इस H को मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थलेट। किसके प्रेजेंस में, कोबाल्ट नैफ्थलेट के प्रेजेंस में, नैफ्थलेट के प्रेजेंस में जब भी मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे एक इंटरमीडिएट मिलेगा। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, वो एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट 19 के पेपर में। समझ रहे हो, नीट 19 के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका था कि क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थलेट तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या होगा, मतलब आपको यह पूछा था। तो इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये क्वेश्चन नीट 2019 के पेपर में आ चुका है कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या होगा, तो नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इधर टेम्परेचर ले लेते हैं हम लोग, 423 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर होता है। तो ये A बन गया, इतना क्लियर हो गया। अब इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दो। किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और डिकम्पोजिशन होने के बाद हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम होगा फिनॉल। तो चलो अभी मैंने इसको वापस इधर लिख देता हूं। देखो क्या करूंगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। वाई परऑक्साइड, क्योंकि उसमें परऑक्साइड लिंकेज दिख रहा है ना आपको, डो ओ ऐसा चश्मे जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये परऑक्साइड लिंकेज होता है। तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाऊंगा, जब मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, फिनॉल। देखो इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, आप बस ये रिएक्शन समझो। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैकेनिज्म दिया ही नहीं है बुक में। और इधर जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा, देखो समझ जाओ, ये OH इधर पूरा आ गया, ये OH इधर आ गया और बाकी का बचा हुआ ये अलग हो गया। ये OH पूरा इधर आ गया और ये पूरा क्या हो गया, अलग हो गया। तो CH3, फिर सिंगल बॉन्डेड CH3 और इधर डबल बॉन्ड O कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन, जो कि हाईली वोलेटाइल होता है। जरा सा भी उसको आप हीट कर दो पूरा उड़ के निकल जाएगा, मतलब सेपरेशन में भी इतना आपको टेंशन नहीं है। सो दिस इज द कमर्शियल मैथड। ये क्या होता है, कमर्शियल मैथड। कोई भी पूछेगा कमर्शियल मेथड कौन सा है फिनॉल बनाने का, बोलने का फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यों कमर्शियल मेथड? कमर्शियल ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। व्हाई? बिकॉज इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एसीटोन। क्या मिल रहा है, एसीटोन। एंड एज यू नो एसीटोन का कितना डिमांड है,
बात समझ, एसीटोन बहुत जगह यूजफुल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक तीर से दो दो निशाने, फिनॉल भी मिल रहा है और एसीटोन भी मिल रहा है, तो दोनों चीज मिल रहा है, तो आपका फायदा है कि नहीं, और जहां फायदा होता है वो बिजनेस में यूज होता है, दैट्स व्हाई कमर्शियल मेथड इसको बोला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। लास्ट ईयर नीट 19 के पेपर में पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, ये जो ए, इसको मान लो ए और ये क्या बना बी, तो ए का नाम क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, मतलब स्ट्रक्चर पूछा था सीधा, क्या बनता है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। सो देखो क्या होता है ना, हम लोग बहुत हायर लेवल पढ़ लेते हैं, नीट और जेई मेंस के लिए आपको कुछ हायर लेवल नहीं पढ़ना, आपको अपने टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। एनसीईआरटी का जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक पे फोकस करो और पहले बेसिक अपना इंप्रूव करो। आप हायर लेवल का सिनॉप्सिस पढ़ के आपको कुछ फायदा नहीं है, आप पहले बेसिक पढ़ो, बेसिक इंप्रूव करो, एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज जितना आप क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े सिनॉप्सिस आप बड़े बड़े बुक उठा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपना एनसीईआरटी पढ़ो, नीट के लिए, इवन जेईई मेंस के लिए भी आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, और जो पर्टिकुलर बुक होते हैं उन बुक से आप क्या कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो, दैट्स इट। जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और आपका उस कंसेप्ट के ऊपर कमांड है ना स्ट्रांग होते जाएगा। तो कोई बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपना एनसीईआरटी, या आप महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक ही पढ़ो और साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो। क्लियर हो गया बच्चे लोग? सो दिस इज व्हाट सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड दिस इज कमर्शियल मेथड। व्हाई इट इज कमर्शियल? बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो काफी कमर्शियली काफी इसका इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज कमर्शियल मेथड। एक तीर से दो निशाने, फिनॉल प्लस एसीटोन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सेकंड मेथड हो गया। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड मेथड, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। So guys, let's discuss the third method of preparation of phenol. So third method जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, from benzene sulfonic acid, from benzene sulfonic acid। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाते हैं, चलो उसको समझते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बेंजीन दे दिया और बेंजीन का रिएक्शन मैंने फ्यूमिंग H2SO4 के साथ करवाया, या इसका रिएक्शन मैंने ओलियम के साथ करवाया। ओलियम का फॉर्मूला पता है, H2S2O7। इसके साथ रिएक्शन करते थे तो याद आ रहा है क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको पहला क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, ये बन गया। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे, फिनॉल। ये तो हमको पता है, ये रिएक्शन हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन का इसके साथ रिएक्शन करा तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे बनाएंगे क्या, फिनॉल। तो देखो कैसे बनेगा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को। देखो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, थोड़ा प्लीज मैनेज कर लेना गाइस। तो देखो अब ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ करवाऊंगा। अभी आप मुझे खुद बताओ, ये एसिड ये बेस, एसिड और बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो इधर से निकलेगा H+, इधर से निकलेगा OH-। H+ और OH- मिलके क्या बना लेंगे, माइनस वाटर, पानी निकल गया और आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। SO, एक सेकेंड, आपको क्या मिल जाएगा इधर, सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको सबसे पहला बात समझा, सल्फोनिक एसिड। आप ये भूल भी जाओ, आपको इतना पता है कि सल्फोनिक एसिड क्या होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो, NaOH। तो ये एसिड और ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगा, H+ OH- निकल के वाटर, और ये H+ के जगह पे कौन चले जाएगा, Na+। तो सॉल्ट बन गया। अब इसका रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ NaOH के साथ करवा दो। किसके साथ, एक्सेस ऑफ NaOH। मतलब आपको इधर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लेना पड़ेगा। आपने NaOH ले लिया 2 मॉलिक्यूल। अब जब NaOH ले लिया तो इधर से क्या निकलेगा, Na2SO3। ध्यान से देखना क्या निकलेगा,
मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। वापस इसके बीच में रिएक्शन होने के बाद मालूम है क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। आप डायरेक्टली याद रख लो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसकी भी कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्टली याद कर लो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या होता है ना, इधर से Na2SO3 निकल गया, ये Na2SO3 निकल गया, सोडियम सल्फाइड निकल गया, माइनस Na2SO3 निकल गया, इधर से OHH वाटर निकल गया, माइनस वाटर निकल गया, बचा क्या, ONA, O माइनस Na प्लस, ये जाके इधर जुड़ जाएगा, तो वही बन गया ना सोडियम फिनॉक्साइड। सबसे पहला क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, उसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया, तो एसिड बेस रिएक्शन होके ये बना सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर वापस NaOH के साथ रिएक्शन किया तो एक सॉल्ट निकलेगा, माइनस Na2SO3 माइनस वाटर। आप याद रख लो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद तो आपको पता है जब जब सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और अगर उसको आपको एसिड में फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवा दो, मतलब हाइड्रोलिसिस कर दो। H+, ये H+ ये Cl माइनस, तो Na प्लस को Cl माइनस, O माइनस को H+, बन गया कि नहीं, फिनॉल। तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड के मदद से भी फिनॉल बना सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये सबको क्लियर हो गया? सो ये थर्ड मेथड था कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे आप लोग फिनॉल बना सकते हो। मैं वापस बता दे रहा हूं, सबसे पहला बेंजीन लोगे, बेंजीन का फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर उसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा दो तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर उसका रिएक्शन वापस आप एक्सेस ऑफ NaOH के साथ करवा दो तो सोडियम सल्फाइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, उसको जाने दो आप, लेकिन याद रख लो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ H+ Cl माइनस के साथ करवा दो, फिर आपका क्या बन जाएगा, इधर फिनॉल बन जाएगा। ये तो आपको पता है ना, Na+ को Cl माइनस इधर से मिल जाएगा। एक सेकेंड, इधर कुछ तो, इधर तो माइनस बस लिखना है, तो Na+ को मिल जाएगा Cl माइनस और O माइनस को मिल जाएगा H+, दैट्स इट, फिनॉल बन गया। क्लियर हो गया? सो देखो ये सब का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बता रहा। जो एनिलीन वाला है जिसमें हम लोग डायाजोनियम सॉल्ट बनाएंगे फिर जाके फिनॉल बनाएंगे, वो मेथड इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। क्लियर हो रहा है? तो हर जगह मैकेनिज्म तो नहीं बता सकता, तो इधर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होगे। रिएक्शन क्लियर हो गया क्या? रिएक्शन सबको समझ में आ गया? तो अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार रिवाइंड कर लो, वापस आप सीख लो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलो, तो दिस इज थर्ड मेथड। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो गाइस, लेट डिस्कस द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे फिनॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी है। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इधर हम लोग बात करते हैं अराइल मैग्नीशियम हैलाइड की। अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग, मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे पहले मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको मालूम है जब जब अल्काइल हैलाइड हो या अराइल हैलाइड हो, आपको इधर क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। मतलब इस हैलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एरोमेटिक रिंग है इसलिए इधर क्या बनेगा, अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो बोलोगे सर इसमें आप मैकेनिज्म बताओ। ये मैकेनिज्म इधर से इधर आने का मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है, किसमें, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में। तो आप उधर से देख लो यार, 11th में भी हम लोगों ने सीखा होगा। तो ये सब मैकेनिज्म तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव में सीखा है कि कैसे अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है और उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल याद आ रहा है, तो उसमें तो हम लोगों ने सीखा है। अब ये बन गया।
अब ये बनने के बाद इसका क्या करने का ना, ऑक्सीडेशन करने का एयर के प्रेजेंस में, मतलब हवा के साथ जब ये रिएक्शन करेगा। अब आप खुद सोचो, मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। मैग्नीशियम इज बाइवेलेंट, तो ये -1 है, तो ये भी हमारा पूरा रिंग क्या हो गया, -1 हो गया। ये पूरा हमारा एरोमेटिक रिंग क्या हो गया, -1 -1 -2 और ये +2। क्या ये बात क्लियर हो रहा है, क्या ये बात क्लियर हो रहा है? अब देखो इधर क्या करेगा ना, ऑक्सीजन बीच में घुस जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बीच में घुस जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर से आपको बन जाएगा फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। और फिर इधर बचेगा MgCl। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, इस मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज बचा होगा, +1 बचा होगा। कितना बचा होगा, +1, क्योंकि एक -1 तो इसके पास है ना, ये -1 तो इसके पास है। देखो +2 होता है इधर से, तो ये वाला गया, जाने दो इसको। +2 होता है, -1 इसने ले लिया, क्लोरीन का -1, तो बचा कितना, +1 बचा। इधर भी -1 बचा हुआ है। बात समझ, जैसे कि सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था, याद आ रहा है, तो इधर भी क्या बन गया, फिनॉक्साइड बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड फिनॉक्साइड। क्लियर हो रहा है? ये क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट बन गया है। क्लियर हो गया? ये फिनॉक्साइड बन गया, क्योंकि फिनॉल में से देखो फिनॉक्साइड क्या होता है आपको भी पता है। ये H को हटा दो और इधर जब माइनस आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं। तो दिख रहा है आपको ये फिनॉक्साइड, दिख रहा है कि नहीं? यस। तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। इज दिस क्लियर? सबसे पहला क्या लोगे आप, हेलोअरीन्स लोगे। हेलोअरीन्स का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करोगे तो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। फिर उसका आप हवा के साथ यानी एयर के साथ जब ऑक्सीडेशन करोगे, तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, इधर बीच में ऑक्सीजन ला दो और फिनॉक्साइड बना दो। दैट्स इट, दैट्स इट। अब क्या कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर ऐड कर दो। और वाटर आपको भी पता है वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH- के फॉर्म में। ये H+, ये OH-। बात समझ रहे हो? तो इधर से देखो, ये प्लस को हटा के इधर से H+ आ जाएगा, और MgCl के ऊपर +1 है तो इसको इधर से -1 मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखना क्या बनेगा, वाटर तो ऐसे ही टूटता है ना, H+ और OH- के फॉर्म में। तो इधर देखो क्या बन गया, इधर OH बन गया, ये H+ आ गया। MgCl अभी +1 था, इसको ये भी मिल गया, तो इधर से क्या बन जाएगा, MgClOH। +2 होता है, -1 -2 हो गया। इज दिस क्लियर? तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। सो ये हमारा चौथा मेथड था फिनॉल बनाने का, जिसमें हम लोग ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है बच्चे लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अराइल मैग्नीशियम हलाइड हो या अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से दिस वाज द 4th मेथड फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या ये आपको क्लियर होते जा रहा है? कोई भी मेथड आपको डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं ना, सब इजी है। देखो इसको वापस एक बार बता दो। पहले इधर से इधर कैसे बनता है ये मैकेनिज्म डिस्कस किया है। ऑक्सीडेशन करोगे तो बीच में इधर एक ऑक्सीजन डाल दो और फिनॉक्साइड बना दो। फिर वाटर तो करना है, फिर प्लस माइनस का खेल है। माइनस को प्लस पसंद है, वाटर का प्लस मिल गया, H+ बन गया फिनॉल। और MgCl +1 था, इसको इधर से एक -1 मिल जाएगा, हो गया खेल। यही तो प्लस माइनस का खेल है बस। क्या आपको ये रिएक्शन समझ गया? दिस इज व्हाट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चारों मेथड, सबसे पहला क्या किया, फ्रॉम डाउस प्रोसेस यानी क्लोरोबेंजीन से बनाया, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये बनाया हम लोग ने फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। छोटे छोटे मेथड थे, कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं था। पहले वाले में हम लोग ने मैकेनिज्म सीखा। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम एनिलीन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। इन सबका मैकेनिज्म नहीं बताया, बट उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, अच्छे से सब चीज नोट करते रहो। सो गाइस, लेट डिस्कस द लास्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चलो देखते हैं लास्ट मेथड में हम लोग किसका बात करने वाले हैं, फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। बेंजीन रिंग के साथ जब भी NH2 ग्रुप जुड़ा हो, उसको आप क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। सो इस एनिलीन की मदद से हमको फिनॉल बनाना है। चलो कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एनिलीन लेंगे, उस एनिलीन का रिएक्शन मैं करवाऊंगा सोडियम नाइट्राइट के साथ, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट विद HCl के साथ।
सोडियम नाइट्राइट विथ HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा। टेम्परेचर लो होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जब जब ये कंडीशन, अगर सामने आपके अमाइंस है, ये एनिलीन है, अगर वो अमाइन भी क्यों ना रहे, अमाइंस कब होता है, जब इधर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको अमाइन बोलते हैं। एरोमेटिक जुड़ा है इसलिए एनिलीन बोल रहे हैं। अमाइन हो और कभी भी आपको ये वाला चीज लिखा हो NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब उधर क्या होगा, डायअजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डायअजोनियम सॉल्ट। अब व्हाट इज डायअजोनियम सॉल्ट्स, इधर देखो, N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। अब इसको क्यों ऐसा मैंने बोला डायअजोनियम क्लोराइड, चलो वो भी समझते हैं। देखो बेंजीन है, 2 बार नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग अजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजो। 2 बार है इसलिए डायअजो। नियम क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेंजीन 2 बार नाइट्रोजन है तो डायअजो। नियम क्यों, फॉर पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्लोराइड Cl माइनस के लिए क्लोराइड। इस क्लियर, तो ये बनेगा। इधर आपने क्या लिया, एनिलीन लिया, एनिलीन। तो एनिलीन से पहला क्या मिलता है आपको, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। फिर इसका रिएक्शन आप किसके साथ कर दो, वाटर के साथ कर दो। किसके साथ कर दो, वाटर के साथ कर दो। H प्लस OH माइनस, वाटर से क्या मिलता है, H प्लस मिलता है, OH माइनस मिलता है। तो अब इधर क्या होगा, देखो HCl निकल जाएगा, HCl निकल गया, प्लस N2 भी निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। जब भी आपको एक चीज याद रख लो, जब जब आपको डायअजोनियम सॉल्ट मिलेगा ना, बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, ऐसे ही होता है, RN2 प्लस Cl माइनस। ये अल्काइल डायअजोनियम क्लोराइड है, ये अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग है ना, बेंजीन, तो बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड, अल्काइल डायअजोनियम क्लोराइड। जब भी इसका आप रिएक्शन करोगे ना, ज्यादातर क्या होगा ना, ये N2 उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल के उड़ जाता है, एंट्रोपी को सपोर्ट करता है। तो जैसे क्या होगा, N2 गैस भी निकल जाएगा। देखो H प्लस और Cl माइनस, HCl निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, और इसके जगह पे जब नाइट्रोजन देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये OH माइनस इधर से आके अटैक कर देगा, और इधर से क्या निकल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। नहीं समझा, ओके। तो मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। सबसे पहला बेंजीन का जब भी आप डायअजोटाइजेशन करोगे, ये जब भी ये होता है ना, ये वाला मिक्सचर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो विद एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो इधर क्या बनेगा, डायअजोनियम क्लोराइड। डायअजोटाइजेशन होता है, मतलब सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl माइनस। फिर उसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दो। देखो Cl माइनस और H प्लस, वाटर से H प्लस मिला, HCl निकल गया। फिर इधर से N2 के ऊपर प्लस, देखो इधर N2, ध्यान से देखना, कुछ ऐसा था, ये ऐसा है कुछ, N डबल बॉन्ड N, और इधर इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ऐसा कुछ है, और इधर Cl माइनस है। ये Cl माइनस गया तो इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव है, तो अपने पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में निकल जाएगा। व्हाट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन गैस ना, ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और कार्बन के ऊपर क्या रह गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी OH आके जुड़ गया। सिंपल। क्या इसमें कोई खराबी है, क्या आपको नहीं समझ रहा, समझ रहा है? तो ये रिएक्शन आपको लिखना है। अब हम लोग इसका बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में। चलो स्टार्ट करें मैकेनिज्म, लेट्स सी। मैकेनिज्म देखो क्या होता है ना, सबसे पहला स्टेप में ये NaNO2 और HCl के बीच में रिएक्शन होगा, और इनके बीच में रिएक्शन होने के बाद आपको बन जाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। तो पहले इनके बीच में रिएक्शन होता है और इधर से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। ये हो गया, सो नाइट्रस एसिड बन गया। इज दिस क्लियर? अब आगे ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता कैसे है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO2 होता है, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। चलो स्टार्ट करें। देखो
क्या ये HNO2 है? HNO2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस एसिड, HNO2। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा कि नहीं? यस। इधर H प्लस प्रेजेंट है, ये H प्लस कहां से आया? क्या आपने गिन के एक HCl लिया है क्या मिक्सचर में? नहीं, बहुत सारे HCl लिए, तो HCl से क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा H प्लस को। ध्यान से देखना क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड N, इधर क्या आ जाएगा O, एक हाइड्रोजन पहले से था, अब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दिख रहा है ऊपर की तरफ। तो जब ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, अब इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? मैंने पहले के भी लेक्चर्स में बताया, 2 बॉन्ड बनाया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और फिर भी वो दे रहा है, मतलब अपने ऑक्टेट को तोड़ के दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और कोई चारा तो है नहीं, अगर इससे खींचेगा तो वापस पीछे चला जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इधर से माइनस वाटर, देखो ना, जब प्लस ऑक्सीजन से, सुनो, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसका प्लस गायब, तो H2O माइनस वाटर निकल गया, इधर क्या बचा? O डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये जो बना इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम है? नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन दिखने में आपको अनस्टेबल दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये स्टेबल है। इधर से देखो ना, ये इसको इधर से मदद करता रहता है फटाफट। क्लियर हो गया? तो ये नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। अब जो भी खेल करेगा, कौन करेगा? ये नाइट्रोसोनियम आयन किसके साथ करेगा? क्योंकि इनका तो काम हो गया, बचा कौन है? अब बचा ये है। तो पिक्चर में कौन आने वाला है? एनिलीन आने वाला है। पिक्चर में कौन आने वाला है? एनिलीन। चलो देखते रहो आप लोग। एनिलीन लिया, देखो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ NH2, एक सेकेंड, NH2, बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है नाइट्रोजन ने जब 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर तो होगा। ये सब छोटे मोटे चीज है, जो लोन पेयर होगा नहीं होगा, कब पॉजिटिव आएगा, ये सब आपने 11 में सीखा है केमिकल बॉन्डिंग में। देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर हमेशा रहता है। क्लियर हो गया? अभी नाइट्रोसोनियम आयन कैसा लिखोगे आप? ऐसा लिखोगे ना, नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज व्हाट नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोजन इसको देखेगा, बोलेगा नाइट्रोजन है मेरा भाई है, और उसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये नाइट्रोजन बोलेगा इस नाइट्रोजन को, मैं तेरा भाई हूं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे के मदद करना चाहता हूं। तो बोलेगा भाई मोस्ट वेलकम, करो मदद। चलो, तो देखो मदद तो कर दिया, यस मदद तो कर दिया, कोई डाउट नहीं है। NH2, इसने भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे के मदद की है। ध्यान से समझो, 3 बॉन्ड बनाया था तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी दिया, तो इसको पॉजिटिव का मार तो झेलना ही पड़ेगा। यस, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, लेकिन इसका पॉजिटिव चला गया। देखो कैसे एक भाई का दूसरे भाई ने मदद किया, समझ रहे हो? एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन ने किस तरीके से मदद किया, दिख रहा है आपको? क्लियर हो गया? खुद के ऊपर पॉजिटिव आ गया, लेकिन इसके पॉजिटिव को गायब कर दिया। क्या भाईचारा है, वाह। अब देखो, जब इसके पास पॉजिटिव आ गया तो इसके पास तो दूसरा एक ऑप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा सैक्रिफाइस कर देता है, आहुति दे देता है, बोलता है जा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे क्या निकल गया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, नाइट्रोजन खुद ही छीन लेता है, बोलता है ला भाई दे दे। तो H प्लस के फॉर्म में, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होना, नाइट्रोजन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव होना तो वो तो उसको अनस्टेबल बना रहा है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लूं और H प्लस बना दूं तो H प्लस तो रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, बट N प्लस का रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब जब ऐसा होगा कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, और उससे जुड़ा हुआ अगर हाइड्रोजन है और उनके ऊपर पॉजिटिव है, तो वो याद करना वो इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के H प्लस बना देते। ये चीज आप याद रखना। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, इधर से तो ये H गया, इधर क्या बचा, NH बचा है, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं स्पेस की वजह से, वेट,
देखो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, NH बचेगा, NH इधर बचा, इसका पॉजिटिव गायब, इधर क्या बचा N डबल बॉन्ड O को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, जो ऐसा था उसको मैंने ऐसा लिख दिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं भाई, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इतना हो गया। अब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। आपको पता है, ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो उसको ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो कुछ ऐसा होगा। टॉटोमेरिज्म समझ लो ना, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम, याद आ रहा है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम। ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक हो गया, कुछ तो मिस्टेक हो गया है। ये क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन, पहले तो ऑक्सीजन देखो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ध्यान से देखो, हाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचा है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कुछ समझ रहे हो? इधर से क्या फ्री होगा, H+। ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, इधर N सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर NO-, ऐसा कुछ बचा हुआ है कि नहीं, और इधर से क्या निकला, H+। ये H+ इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ रहे आप लोग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ वैसा हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गया? तो देखो इधर क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N, इधर क्या बन गया, OH। देखो वापस समझाता हूं, इतना समझे ना, नाइट्रोसोनियम आयन, इनके बीच में रिएक्शन होगा, नाइट्रोसोनियम आयन बना। ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, एनिलीन के पास जाएगा, एनिलीन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस एनिलीन के नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो वो H+ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इधर क्या हुआ, इधर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, या टॉटोमेरिज्म भी इसको बोल सकते हैं। इसका प्रोटॉन इसके पास गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे हुआ? एज यू नो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो O-, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता, तो पॉजिटिव को मदद करने के लिए फटाक से ये वाला नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको दे देता है। तो इधर डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो इधर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है। इधर से जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो H+ फ्री हो गया, वो H+ इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस तरीके से आपका इधर पहुंच गया, आप इधर पहुंच गया। चलो अभी आप ऊपर का नोट कर लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं रिएक्शन, बिकॉज जगह नहीं है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लो। रफ कर दूं? चलो अभी नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। देखो वो बन गया हमारे पास। क्या अभी भी H+ मौजूद है? यस, H+ इज स्टिल प्रेजेंट, तो इधर N डबल बॉन्ड N, इधर क्या आ जाएगा, OH। क्या H+ प्रेजेंट है? यस, H+ प्रेजेंट है। कहां से प्रेजेंट है भाई? HCl लिए हो, इधर से भी H+ कहीं ना कहीं, देखो इधर से भी ये वाला H+ फ्री हुआ था, बात समझ रहे हो? तो H+ तो फ्री है, इधर से भी -H+ ले लेते, चलो H+ फ्री हुआ था। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? तो H+ तो है। अब ये ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जब जब उसको कुछ पॉजिटिव दिखता है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ ऐसा हो गया, N डबल बॉन्ड N, इधर देखो OH, और इधर हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, अपने ऑक्टेट को तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, इस वाले नाइट्रोजन को देखो, 3 बॉन्ड बनाए तो इसके पास एक लोन पेयर तो है। अब ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वापस माइनस वाटर हो जाएगा, सेम चीज चल रहा है, माइनस वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा। मैं इसको अभी नीचे लिख रहा हूं, देखो वाटर निकल गया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा, और इधर अभी देखो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा,
रेजोनेंस हो गया सिंपल, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन बन गया, अब पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है क्योंकि इसमें देखो भले इसके ऊपर पॉजिटिव है लेकिन सबका ऑक्टेट पूरा है। इस नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बनाया है तो एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसने भी 4 बॉन्ड बनाया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इधर देखोगे तो सिर्फ इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, इसका नहीं था। तो ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, सो डेफिनेटली वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैं इधर लिख देता हूं दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट ऑफ बोथ नाइट्रोजन इज कंप्लीट, बिकॉज ऑक्टेट ऑफ बोथ नाइट्रोजन इज कंप्लीट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका बेंजीन डायअज़ोनियम। अब इसमें क्लोराइड डालना है तो क्लोराइड तो प्रेजेंट है भाई, HCl से क्या निकला था, H+ निकला था, तो Cl- तो बचा हुआ है ना। तो इस पॉजिटिव को देख के इसके पास कौन चला आएगा, नेगेटिव Cl-, और आपको ये बन गया इधर बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। एक स्टेप पार हो गया ना, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड बन गया। क्लियर हो गया आपको ये? अब बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड बन गया, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। चलो इतना समझ गए। अब देखो ये है हमारे पास बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। अब वाटर ले लो, वाटर से क्या मिलेगा, H+ और OH-, H+ और Cl- HCl। अब देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन को क्या है ना, निकलने का क्योंकि ये निकलेगा ना तो वो N2 गैस बन जाएगा जो कि स्टेबल है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका पॉजिटिव गायब, तो क्या क्या निकल गया, -HCl - नाइट्रोजन। लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो उस कार्बन को पॉजिटिव देख के OH- उधर चले जाएगा और आपको बना देगा क्या, फिनॉल। क्लियर हो गया किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके से आप लोग एनिलीन से क्या बना रहे हो, फिनॉल बना रहे हो। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला क्या होता है ना, सोडियम नाइट्राइड और HCl के बीच में रिएक्शन होगा, नाइट्रस एसिड बनेगा। फिर वो नाइट्रस एसिड का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। फिर नाइट्रोसोनियम, देखो इसको H+ मिलेगा, H+ वाला क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से क्या बनेगा, नाइट्रोसोनियम। क्लियर हो गया? अब एनिलीन है, एनिलीन क्या करेगा, इधर नाइट्रोसोनियम, देखो एनिलीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करेगा, नाइट्रोसोनियम को, क्योंकि नाइट्रोसोनियम का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये डोनेट कर देगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यस, क्लियर हो गया। H+ निकल गया, -H+। अब देखो इधर क्या होगा, NH बचा है, इधर N+O बचा है, क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, प्रोटॉन शिफ्टिंग। ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O-, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे देगा तो H+ बचेगा, H+ और ये O-, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ये वाला स्ट्रक्चर बना। अब ये वाले स्ट्रक्चर को क्या मिल जाएगा, H+, तो H+ मिल गया, वाटर निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर भी डायअज़ोनियम है बट दिस इज लीस्ट स्टेबल बिकॉज इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। लेकिन अगर मैं इधर देखूं तो ये वाला जब लोन पेयर इसको दे देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 7 8, इसने 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज कंप्लीट। भले ही पॉजिटिव हो, इधर भी तो पॉजिटिव था ना, लेकिन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, जबकि इसका ऑक्टेट, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। एक प्लस दिख रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस आ गया। ये हो गया। अब बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आप वाटर के साथ कर दो, हाइड्रोलिसिस, Cl- और H+, HCl निकल गया। फिर देखो ये नाइट्रोजन N2 गैस निकलने को फेवर करेगा, ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर, उसको देखते हुए वाटर का OH- इधर आके अटैक कर जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। क्या दे देगा, फिनॉल। क्या आपको ये मेथड समझा, ये मैकेनिज्म समझा? ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमको अमाइंस चैप्टर में भी रिपीट होगा, फॉर्मेशन ऑफ डायअज़ोनियम सॉल्ट। और ये डायअज़ोनियम सॉल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड, वेरी इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट, क्योंकि इसका ना बहुत जगह यूज है। इसका हम लोग यूज करते ज्यादातर डाइज बनाने में,
जो हेयर डाइज, कलर्स एंड ऑल होते हैं ना, तो वो सब हम लोग फैब्रिक का डाई ये सब बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। सो कमर्शियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे पांचों मेथड से हम लोग ने फिनॉल को बना लिया? तो जो पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा क्लोरोबेंजीन, दैट इज फ्रॉम डाउस प्रोसेस। सेकंड मेथड था फ्रॉम क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कमर्शियल मेथड था, उसमें एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। थर्ड मेथड देखा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ मेथड देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिफ्थ मेथड देखा फ्रॉम एनिलीन, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबसे पहले एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायअज़ोटाइजेशन बोलते हैं। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिल गया, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, Cl माइनस को H प्लस HCl, N2 निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए OH माइनस पहुंच गया, तो आपको क्या मिल गया? फिनॉल। सो आज हम लोग ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। उसके भी पहले एक पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अल्कोहल और फिनॉल को साथ में, तो वो तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सो वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो आज मैंने जितना भी पढ़ाया ना, उस पर्टिकुलर चीज को आप लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहो। ये पांचों मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो लास्ट ईयर 19 में, नीट 19 में आपको क्यूमीन वाले से क्वेश्चन आ गया था। यही प्रॉब्लम होता है कि हम टेक्स्ट बुक को पहले पढ़ते नहीं और बड़े बड़े बुक पे पहुंच जाते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा हो सके आप एनसीईआरटी रीड करो, आप हमारे नोट्स रीड करो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो और अपने कंसेप्ट को क्लियर बनाते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के साथ। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।